आपको बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। मिशन 2025 बीजेपी ने चिराग पासवान को क्यों सौंपी बिहार की कमान, जानिए अंदर की पूरी कहानी क्या रही। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की किस्मत का सितारा एक बार फिर से चमक उठा है। जी हाँ, चिराग पासवान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। उनकी लॉटरी लग गई है। आधी रात को लिए गए एक बड़े फैसले ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने एक बड़ा खेला करते हुए चिराग पासवान की पार्टी को एक और ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है जिससे उनका कद एनडीए गठबंधन में और भी ऊंचा हो गया है। अगर विस्तार से बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बढ़ती ताकत को देखते हुए बिहार बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह फैसला बिहार विधानसभा से जुड़ा हुआ है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी के विधायक राजू तिवारी को बिहार विधानसभा में एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने राजू तिवारी का नाम सचेतक के तौर पर आगे बढ़ाया है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी भेज दिया गया है। राजू तिवारी को यह जिम्मेदारी मिलना चिराग पासवान के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही है। आखिर बीजेपी चिराग पर इतनी मेहरबान क्यों है? दरअसल पिछले कुछ समय से बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब विधानसभा के भीतर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद नारायण झा को मुख्य सचेतक बनाया जा रहा है, वहीं चिराग की करीबी राजू तिवारी को सचेतक की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान एनडीए के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में बिहार सरकार में चिराग की पार्टी के 2 मंत्री पहले से ही हैं और अब विधानसभा संचालन में भी उनकी भागीदारी बढ़ती दिख रही है। अगर देखा जाए तो विपक्ष में खलबली मची है तो वहीं तेजस्वी और सहनी का जिक्र भी आ रहा है। एक तरफ जहां चिराग का कुनबा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन और विपक्ष में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। हालिया चुनाव परिणामों के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। खबरें तो यहाँ तक है कि हार के बाद विपक्ष के मनोबल में कमी आई है। मुकेश सहनी के हालिया बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में चिराग पासवान का लगातार मजबूत होना तेजस्वी यादव के लिए भविष्य की बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। अगर बात करें तो चिराग पासवान के बढ़ते कद की, तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है वो काबिले तारीफ है। अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभालते हुए उन्होंने न केवल वोट बैंक बचाया बल्कि उसे बढ़ाया भी है। आज बीजेपी उन्हें बिहार में एक युवा चेहरा और भरोसेमंद साथी के रूप में देख रही है। राजू तिवारी को मिली यह जिम्मेदारी महज एक पद नहीं है बल्कि इस बात का संकेत है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान की भूमिका किंग मेकर की हो सकती है। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के लिए यह समय उपलब्धियों भरा है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जैसे ही औपचारिक पत्र जारी होगा, राजू तिवारी आधिकारिक तौर पर अपनी नई भूमिका संभाल लेंगे। क्या चिराग की यह बढ़ती ताकत बिहार की राजनीति की दिशा बदल देगी? क्या एनडीए का यह आंतरिक तालमेल विपक्ष पर भारी पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वक्त तक तो मिलेंगे, लेकिन बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपना कद बढ़ाया है ये कहीं ना कहीं विपक्ष को सोचने पर मजबूर तो जरूर कर रहा है। आपको बता दें कि एक समय पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच कड़वाहट जग जाहिर थी, लेकिन अब राजू तिवारी को विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी मिलना यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बर्फ अब पूरी तरीके से पिघल चुकी है। क्या चिराग पासवान अब बिहार सरकार के कामकाज में और अधिक दखल देंगे? बीजेपी द्वारा चिराग को इतनी तरजीह देना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की रणनीति तो नहीं है। अगर बात करें तो राजू तिवारी के बारे में, चिराग पासवान के सबसे भरोसेमंद सिपाह सालारों में से एक माने जाते हैं और चिराग पासवान हमेशा राजू तिवारी को अपना सबसे बड़ा सिपाही भी मानते हैं। सचेतक का पद आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? अगर बात करें तो सदन के भीतर जब भी कोई वोटिंग होती है या महत्वपूर्ण बिल आता है तो सचेतक ही तय करता है कि पार्टी के विधायक क्या करेंगे। यानी अब सदन के फ्लोर मैनेजमेंट में चिराग की पार्टी की कलम चलने वाली है। राजू तिवारी एक ब्राह्मण चेहरा है और चिराग पासवान दलित राजनीति के बड़े नेता हैं। इस कदम ने चिराग पासवान
ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी पार्टी केवल एक जाति विशेष की नहीं बल्कि A to Z की पार्टी बन रही है। बीजेपी और चिराग का यह मेल स्वर्ण और दलित वोटों को एक साथ लाने का एक बड़ा प्रयोग है, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ था। और ये बात सभी जानते हैं कि 2025 में चिराग पासवान ने किस तरीके से अपनी पार्टी को आगे ले जाने में कामयाब हुए थे और पार्टी 19 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं अगर बात करें तो जहां चिराग पासवान के विधायक को लॉटरी लग रही है, वहीं विपक्ष में कि जो खेमा है वो पूरी तरीके से मायूस है। क्या तेजस्वी यादव अपने विधायकों को टूटने से बचा पाएंगे? विपक्ष के कई विधायक पहले ही पाला बदल चुके हैं। ऐसे में एनडीए का यह विस्तार विपक्ष के लिए खतरे की घंटी भी बजा रहा है। अगर बात करें जनता के मूड की तो रिपोर्ट के अंत में यह सोशल मीडिया पर चिराग पासवान के समर्थक इसे शेर की दहाड़ बता रहे हैं। बिहार की सड़कों पर चर्चा है कि चिराग अब केवल केंद्र के नेता नहीं रहे बल्कि बिहार की सत्ता की चाबी भी धीरे धीरे उनके हाथों में आ रही है। अगर बात करें तो ये सिर्फ एक पद नहीं है बल्कि चिराग पासवान का प्रमोशन है। जिस चिराग को कभी बिहार की राजनीति से आउट करने की कोशिश की गई थी, आज बीजेपी उनके हर कदम पर फूल बिछा रही है। राजू तिवारी को सचेतक बनाना इस बात का संकेत है कि चिराग अब एनडीए की शर्तों को भी अहमियत दे रहे हैं। और क्या चिराग का यह बढ़ता कद नीतीश कुमार के लिए चुनौती बन रहा है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी सूझबूझ, अपने बेहतरीन रणनीति की वजह से बिहार की राजनीति में अपना कद ऊंचा किया है। दूसरी तरफ हम भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने राजू तिवारी पर जिस तरीके से भरोसा किया, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया, 19 सीटें जीती और विधानसभा चुनाव में 29 में से 19 सीटें जीतकर उन्होंने एक बार फिर से साबित किया कि चिराग पासवान सिर्फ हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, बल्कि हवा के रुख के विरोध भी अगर चिराग चलने की कोशिश करें तो भी वो कामयाब हो सकते हैं। ये इस बात की कहीं ना कहीं गारंटी दे रहा है कि 2025 में जहां बीजेपी ने कुछ ऐसी सीटें उन्हें दी थी जहां बीजेपी आज तक जीत नहीं पाई थी, एनडीए आज तक जीत नहीं पाई थी, और वहां पे चिराग पासवान ने अपना परचम लहराया, तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर लहर बोले या फिर चिराग पासवान की कुशल रणनीति और चिराग पासवान का बढ़ता हुआ कद जो बिहार की राजनीति में उन्हें एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम इस बात को भी मान रहे हैं कि चिराग पासवान 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और अपने आप को एक बार फिर से साबित किया, और बिहार की जनता ने भी ये दिखाने का काम किया कि चिराग पासवान को कम आंकना उन लोगों को भारी पड़ गया जो लोग चिराग पासवान को शून्य समझ रहे थे। क्योंकि शून्य से शिखर तक पहुंचना अगर सीखना है तो आप चिराग पासवान सरीखे नेता से सीख सकते हैं कि कैसे 2020 में पार्टी के बर्बाद होने के बावजूद, पार्टी को 2 भाग में टूटने के बावजूद चिराग पासवान ने अपने आप को संभाला, अपनी पार्टी को इस स्तर तक खड़ा किया कि आज बीजेपी उनके हर फैसले का सम्मान करती है। और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले चिराग पासवान को जरूर साथ में बैठाया जाता है और उनसे राय मशवरा जरूर किया जाता है। तो ये इस बात का संकेत है कि अगर राजनीति में आपको टिकना है तो आपको हर स्तर पर खरा उतरना होगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।